यस बेटे, अज आपां रिवीजन करनी है काव रचनावां। अपनियां काव रचनावां दे विच 3 रचनावां हन। गौड़ी बैरागन महला तीजा गुरु अमरदास जी, गुरु उपदेश पवन हरचंदपुरी, गुम ने रसोई विचों कश्मीर नीर। इहदे आधार ते पेपर दे विच बहु विकल्पी प्रश्न आने हैं। काव टुकड़ी के आधार से एक काव टुकड़ी दी होगी, ये चॉइस होएगी, चॉइस होएगी और नाल 5 बहु विकल्पी प्रश्न होंगे। उन्हां विचों तुसीं सही ऑप्शन चुननी है ते चुन के लिखना है। ऑप्शन मीनस ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा 4 ऑप्शन दित्तियां नाल उहदे विचों सही ऑप्शन ऊड़ा एड़ा ईड़ी चों चुन के नाल करैक्ट आंसर भी लिख देना है। क्लीयर है बच्चे? 2 पैरे आएंगे काव टुकड़ी चों, उहदे चों एक पैरा तुसीं अपनी चॉइस नाल करना है। 3 काव रचनावां ने अपनियां। इस तो इलावा सैकेंड पार्ट दे विच 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने हैं। काव टुकड़ियां नूं छड्ड के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तीनों रचनावां विचों, और 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों कर लो। वैसे टोटल आने हैं कविता चों, वार्तक चों ते जीवनी चों 10 क्वेश्चन। उन्हां चों तुसीं कोई 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो अपनी चॉइस नाल, और 2 मार्क्स। क्लीयर है? हुण आपां अज पैरा करिए। फर्स्ट पैरा देखो, फिर आपां तीनों काव रचनावां दी रिवीजन करांगे। दौरी डंडा चक्कियां उखलियां ते चरखे, सैकड़ी ही मोइयां चीज़ां होके नी मानियां, खुरली तो वेड़ के बल्द कित्थे तुर गए, कित्थे गए किलियां तो घुंगरू प्राणियां। यह काव सतरां किहड़ी कविता विचों हन? गुम ने रसोई विचों। देखो इत्थे ऑप्शन दित्ती होगी, मान पंजाबी चों, गौड़ी बैरागन महला तीजा, गुरु उपदेश, गुम ने रसोई चों। तुसीं किहड़ी सही आंसर की होएगा? यस बेटे, सही आंसर की होएगा? गुम ने रसोई विचों। रसोई चों। हुण सेकंड क्वेश्चन, दोरी डंडा किस काम आंदा है? दोरी डंडा किस काम आंदा है? ऑप्शन है मिर्च मसाला रगड़न लई, उड़ा भाग एड़ा भाग है, एड़ा भाग सब्जी बनाउण लई, ईड़ी भाग सब्जियां कुटन लई, ससा भाग आटा पीसन लई। उड़ा भाग की है? उड़ा भाग मिर्च मसाला रगड़न लई। मिर्च मसाला रगड़न लई किसकी वरतों हुंदी है? दोरी डंडे की। किसकी वरतों हुंदी है? दोरी डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन इज, चक्की किस काम आती है? चक्की किस काम आती है? ऑप्शन दित्ती है आटा गुन्नण दे, आटा पीहण दे, आटा छट्टन ते, दाने छट्टन ते। आटा पीहण किस काम आती है? आटा पीहण लई। आटा पीहण की काम आती है? चक्की। की काम आती है? चक्की। हुण किलियां तो की गवाच गया है? किलियां तो पशु ते बल्द गवाच गए ने, घुंगरू प्राणियां गवाच गई ने, जानवर गवाच गए ने, जां चारा गवाच गया है। घुंगरू ते प्राणियां, किलियां तो, ते खुरली तो की गवाच गया है? खुरली तो की गवाच गया है? यस बेटे, खुरली तो जानवर, बल्द, चारा पशुओं का चारा, देन घुंगरू प्राणियां, लास्ट ऑप्शन है आटा की दोगे? वेड़के ते बल्द। की आएगी ऑप्शन? वेड़के ते बल्द। वेड़के का मतलब की है? वेड़के का मतलब है वच्छी। ठीक है, इस तरह के 5 क्वेश्चन आएंगे। एक काव टुकड़ी दी होएगी, उहदे अकॉर्डिंग बहु विकल्पी प्रश्नों के तुसीं सही उत्तर लिखने हैं। हो गया बेटे क्लीयर? हुण नेक्स्ट काव टुकड़ी, इहदे विच भी चॉइस आनी है। तुसीं जिहड़ा तुहानूं पहला अच्छी तरह आंदा है उसके अकॉर्डिंग तुसीं सॉल्व करना है, अटैम्प्ट करना है। हुण एक पैरा होर लिखिए आपां किसी होर दूसरी रचना विचों। यस बेटे, रहम करम ते धर्म दी सांझ गूड़ी। धर्म दी गूड़ी कदे तोड़नी नहीं, तुसी मूल सिंघो। कोई
भी पैरा ले लो तुसी। सोलह पंजाबी बोलदी पंजाबी तो उस में कर देंगे। हाँ कूल सिंह सुन रहा मैं। खोल ला साड़ देवेगी अग घर अपने नू, साड़ देवेगी ਇਹ ਅੱਗ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਦੇਣੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਤੂਲ ਸਿੰਘੋ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਤੂਲ ਸਿੰਘੋ। ਯੈਸ, ਇਹ 17 ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ? ऑप्शन है गुमने रसोई चो, मान पंजाबी, घोड़ी बैरागन महला तीजा या गुरु उपदेश। गुरु उपदेश सेकंड क्वेश्चन हो सकता है इन्हां 17 दे रचनहार कौन हन? उड़ा ऑप्शन पवन हरचंदपुरी, एड़ा ऑप्शन कश्मीर नीर, ईडी ऑप्शन कुलवंत सिंह रफीक, फोर्थ ऑप्शन है गुरु अमरदास जी। उड़ा भाग है पवन हरचंदपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन्हां 17 विच किस नूं कवि संबोधन कर रहा है? गुरुआं नूं, सिखां नूं, ਸਿੰਘਾਂ नूं ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। किस नूं संबोधन किया है? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। दो बारी लाइन च आया ना, लाइन च 2 बारी आया बेटे, की आया? सिंह शब्द। किन्हां नूं संबोधन किया है? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। नैक्सट, देनी अग नूं कदे ना तूल ਸਿੰਘੋ विच तूल शब्द तो की भाव है? लड़ाई झगड़ा करना, भड़काउणा, ना भड़काउणा या प्यार करना? भड़काउणा। तूल का मतलब की है? भड़काउणा। समझ आ गई बच्चे? नैक्सट, उपरोक्त 17 ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਕਿਹੜੀ पुस्तक विचों हन? ਸਾਹਿਤਿਕ रंग भाग पहला, ਸਾਹਿਤਿਕ रंग भाग दूजा, ਸਾਹਿਤਿਕ किरणा भाग पहला, ਸਾਹਿਤਿਕ किरणा भाग दूजा। हाँ जी, यस, ਸਾਹਿਤਿਕ किरणा भाग दूजा। इस तरह के भी क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि भाग पहला है जरा 9th क्लास है। समझ आ गई बच्चे? हुण आपां बाकी रिवीजन कर लिए। एक बार तुहानूं पेपर का पैटर्न पता लग गया कि फर्स्ट पार्ट है जड़ा वो विकल्पी ਜਿਹੜੇ बाकी पार्ट्स ਵਿੱਚੋਂ आने हैं तो काव्य रचनावां ਵਿੱਚੋਂ काव्य टुकड़ी के आधार पर 5 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है बच्चे? हुण आपां यस, हुण आपां 1 शब्द वाले क्वेश्चंस कर लिए रिवाइज ते 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट रचना घोड़ी बैरागन महला तीजा। तीजा तो की भाव है? गुरु अमरदास जी की रचना। घोड़ी बैरागन महला तीजा विच गुरु साहिब ने किसका किरदार पेश किया है? किसका किरदार पेश किया बेटे? हाँ जी बच्चे बोलो, किसका किरदार पेश किया है? गुरमुख ते मनमुख दा। किसका किरदार पेश किया है? गुरमुख ते मनमुख दा। मनमुख नूं क्यों पछताना पैंदा है? मनमुख नूं क्यों पछताना पैंदा है? यस, वो गुरु के उपदेश से नहीं चलता, जां वो हंकार करता है, उसने सतगुर की सेवा नहीं की होंदी। जिहड़ी भी ऑप्शन आएगी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग तुसी आंसर देना है। समझ आ गई बच्चे? क्योंकि उन्हें कभी सतगुर की सेवा नहीं की, उसनूं पछताना पैंदा है। किसने लेख लिखाए हन? किसने लेख लिखाए हन? गुरु जी ने, जीव ने, चेलिया ने जां परमात्मा ने? किसने लेख लिखाए हन? यस बेटे, संसारिक जीवा ने लेख लिखाए ने, परमात्मा ने तो लिखे ने। धुर दरगाह तो देखो ये ऑप्शन तुहानू कंफ्यूज करे, तुसी आंसर नहीं दे पाए। जीव, संसारिक जीव, चेले नहीं, वो तो गुरु ते चेले का संबंध है। चेले बाद च बने हैं। सृष्टि का सिकदार कौन बने हैं? पहले सब तो श्रेष्ठ कौन है? जीव है। और जीव ने अपने लेख कित्थों लिखवाए ने? परमात्मा दी दरगाह तो। कित्थों लिखवाए हैं बेटे लेख? परमात्मा दी दरगाह तो लिखवाए हैं। गर्भ शब्द का की अर्थ है? गर्भ शब्द का की अर्थ है?
हंकार करना। गर्भ शब्द का की अर्थ है हंकार। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, मैं पैरा बोल के दसदी हां ਤੁਹਾਨੂੰ बेटे। गर्भ शब्द का की अर्थ है हंकार करना। एक गर्भ का अर्थ है जूना विच पैना, वो भब्बे नाल है। मनमुख गर्भ ना पायो मूर्ख इयाने, यह गर्भ है जड़ा गग्गा रारा बब्बे नूं सियारी, एदा मतलब है हंकार। यह गर्भ का मतलब है जूना दे गेड़ विच पैना। ठीक है बेटे, समझ आ गई बच्चे? भब्बे नाल है जूना दे गेड़ च पैना, बब्बे नाल है हंकार करना। फर्स्ट लाइन च है मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान इयाने, कि जड़ा मनमुख व्यक्ति है वो जदों हंकार करता है तो वो उसकी मूर्खता है, तो उसनूं इस करके ही तो पछताना पैंदा है। की कहते मनमुख व्यक्ति अपने हंकार के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो अज्ञानी हुंदा है, उसकी अल्प बुद्धि, ठीक है, अल्प बुद्धि के करके वह सतगुर की सेवा भी नहीं करता, जिस करके उसनूं पछताना पैंदा है। ऑलराइट, बेटे क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट, गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते एवें भाव दा मनमुख परमाने। कहंदा इस तरह मनमुख व्यक्ति जिहड़े कदी सतगुर की सेवा नहीं करते, गुरु के दसे उपदेशों से नहीं चलते, वो बार बार जन्म मरण के गेड़ विच ही पे रहिंदे हन। ते मेरे करते एवें भाव दा, करता मीनस परमात्मा, करता किसनूं किया गया है? परमात्मा नूं। फिर परमात्मा नूं यही कुछ पाउंदा है कि वह मनमुख व्यक्ति नूं जन्म मरण के गेड़ विच पाई रखता है। करते का मतलब कौन है? परमात्मा। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट, मेरे हर प्रभ लेख लिखाया तुरमुस्त पूरा, हर हर नाम ध्याया भेटिया गुरसूरा। इस विच गुरु जी फरमाते हैं, किहड़े गुरु जी? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि सतगुर ने धुरों ही साडे मस्तक उपर साडे लेख लिख दिते हैं। हर हर नाम ध्याया भेटिया गुरसूरा। परमात्मा की मेहर सदका जिसनों नाम की बख्शिश मिल जाती है, वह नाम की बख्शिश सदका गुरु की परमात्मा की दरगाह विच प्रवान हो जाता है। कौन? गुरमुख। ठीक है, गुरमुख व्यक्ति जड़े परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं, परमात्मा के बनाए बंदियां नूं प्यार करते हैं, इससे मनमुख से उल्टा लिखना है, और हमेशा सतगुर की सेवा करते हैं, निष्काम सेवा, निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, वह रब की दरगाह विच प्रवान होंदे हैं। क्लीयर है बेटे? रचना केड़ी? गौड़ी बैरागन महला तीजा। नैक्सट रचना, हुण इहदे अकॉर्डिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आने हैं। किहड़े किहड़े क्वेश्चन आ सकते हैं? नोट कर लो। मनमुख तो की भाव है? गुरमुख तो की भाव है? मनुख नूं क्यों पछताना पैंदा है? हरि दी बख्शिश नाल की मिलदा है? ये 1 मार्क भी हो गए और 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हो गए, और वड्डे क्वेश्चन काव्य रचनावां विचों नहीं आने हैं। और इस तो इलावा क्वेश्चन बनेगा गौड़ी बैरागन रचना विच आए विचार ते गुरमुख ते मनमुख विच अंतर, और वर्ड्स है जिहड़े एक्सीड नहीं करने। 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो 3 लाइन्स सफिशिएंट है। ठीक है, 25-30 शब्द। और जे वड्डे क्वेश्चन आने हैं जिहड़े एकांगी ते कहानी चों आने हैं, एकांगी कहानी ते जीवनी, वड्डे क्वेश्चन आने हैं, वो भी विद चॉइस। उत्थे देने हैं तुसीं 50 शब्द, 50 शब्दों तो वध नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट रचना है बेटे गुमने रसोई विचों। गुमने रसोई विचों पहले रचना दे विच आए विचार ही समझ लो कि गुमने रसोई चों रचना किसकी लिखी हुई है? कश्मीर नीर दी। गुमने रसोई विचों कश्मीर नीर दी रचना है। पहले तीनों कवितावां लिखो। गौड़ी बैरागन महला तीजा जिहड़ी आपां हुणे कीती है। ठीक है, ये किहदी लिखी हुई है? गुरु अमरदास जी। सेकेंड वन इज
गुम ने रसोई चों किसकी लिखी है बेटे? कश्मीर नीर। एक गजल है जिस विच अलोप हो रहे पंजाबी सभ्याचार की झलक पेश की है। किसके प्रभाव कारण? पश्चिमी सभ्याचार के प्रभाव कारण। नेक्स्ट है गुरु उपदेश। किसकी है? पवन हरचंदपुरी। ठीक है, पहले रचनहार याद कर लो, रचनावां दे नाम याद कर लो। ठीक है, ये भी कोई ना कोई बहु विकल्पी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी, वो है गुम ने रसोई विचों गजल कश्मीर नीर दी लिखी है। इस विच कवि ने पंजाबी सभ्याचार दे बदलदे अजोके रूप नूं पेश किया है। कवि दे मन विच इस गल दी उदासी है कि पश्चिमी सभ्याचार दी अजिहियां हवावां वगियां, अजिही हनेरी झुली, अजिही हनेरी चली जिहड़ी कि साडे पंजाबी विरसे नूं, अमीर विरसे नूं, पंजाबी सभ्याचार नूं उड़ा के लै गई। ਉਹਦੇ आधार ते की कुछ अलोप हो गया। रसोई दे विचों चाटियां मधानियां दे गुंजन की आवाज़ ही नहीं सुनाई देंदी। किसकी आवाज़ गूंजदी है सवेरे सवेरे पिंडां दे विच? किसकी आवाज़ गूंजदी? मधानियां दी। किहदे विच चलदी है? चाटी दे विच। चाटी दे विच मधानी चलदी है ते दुध रिड़किया जाता है। ठीक है, जिस तो मक्खन तैयार हुंदा उहदी आवाज़ सुनाई नहीं देंदी। फिर सुहानियां नूं पीजियां ते बर्गरां ने प्रभावित करके रख दिता। पीजियां ते बर्गरां ने प्रभावित करके रख दिता। रसोई दे विचों जिथे चाटियां मधानियां दे गुंजन की आवाज़ सुनाई नहीं देंदी, उत्थे सुहानियां नूं पीजियां ते बर्गरां ने प्रभावित कर दिता है। पश्चिमीकरण के प्रभाव अधीन खान पीन, पहरावा, रहन सहन, बोल चाल सब कुछ बदल गया है। अज बच्चों नूं जिहड़ियां कहानियां ने अपनी मां बोली की थां ते अंग्रेजी भाषा विच समझ आउंदियां हन। अंग्रेज़ां दे पिछे लग पश्चिमी हवावां दे चलन करके असी अपनी मां बोली नूं भुल गए हाँ। अजिहा करके असी अपनी पछाण ही गवा लई है। यह है कविता दे विचार। हुण इहदे अकॉर्डिंग क्वेश्चनस नोट करो। 2 मार्क्स क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਹਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਮੀਨਸ ਬਿਨਾਂ ਵਿਛੋਣੇ ਦੀ ਮੰਜੀ, ਵਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ, ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਣ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ 9-9 ਇੰਚ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ एसी ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁਹਤਾਜ ਮੀਨਸ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਮ ਲੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਜੋਕਿਆ ਰੂਪ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ? एसी ਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। इस तो इलावा क्वेश्चन है दोहरी डंडे की वरतों किस लिए की जाती है? मिर्च मसाला रगड़न लई, कुटन लई। जिहड़ा गिला मसाला है अदरक, मिर्चां, प्याज आदि नूं कुटन लई भी की जाती है, ते सुक्के मसाले रगड़न लई भी की जाती है। इस तो इलावा पुदीने की चटनी भी बन सकती है। किसी भी तरह की चटनी असी दोहरी डंडे विच बना सकते हैं। हो गया बेटे, लिख लिया क्वेश्चन। हलानी मंजी तो की भाव है? दोहरी डंडा किस काम आता है? नैक्सट क्वेश्चन है, नैक्सट है बेटे अजोके नौजवानों की जिंदगी बारे की क्या गया है? इस कविता विच की क्या गया कि उन्हों का पहले वर्गा रहन सहन, खान पीन, पहले वर्गा जोश हौसला नहीं रहा। पहला नौजवान जिहड़े सी गर्म हवावां दे विच, गर्मी दे विच देश की खातर बॉर्डर उत्ते सरहदां उपर देश की रखिया करते, खेतों विच हड्ड भनवी किरत कमाई करते। पर अज दे नौजवान एसी ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2 ਮਾਰਕਸ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ?
अंग्रेजी भाषा विच समझ आउंदियां ने। अज साडी माँ बोली दी इन्नी दुर्गति हो गई है कि साडे बच्चे है जिहड़े घरां विच पंजाबी विच गल करदियां शर्म महसूस करदे हन। उन्हां नूं जे खुरलियां ते किल्लियां दे बारे दस्सिया जाए तो उन्हां नूं इस बारे कुछ भी पता नहीं है। इस करके अपने बच्चों नूं सानू मात भाषा दे नाल जोड़ना जरूरी है जेकर असी अपने पंजाबी सभ्याचार नूं बचाउणा है। नैक्सट क्वेश्चन, अंग्रेज़ां दे पिछे लग के की बन गया है? ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ने 2 मार्क्स वाले। अंग्रेजी ते पश्चिमी सभ्याचार दे पिछे लग के असी अपने देश का पंजाबी विरसा पंजाबी सभ्याचार गवा लिया है और इस दे नाल ही असी सलीकेदार ते इज्जत मान वाला जीवन तो दूर हो गए हाँ। साडियां चंगियां आदतां, साडा खान पीन, साडा पहरावा सब कुछ अलोप होके रह गया। इत्थों तक कि असी अपनी माँ बोली तो भी दूर होके अपने आप की पछाण ही गवा ली है। नैक्सट क्वेश्चन, सुहानियां उपर किसका असर पै रहा है? पीजिया ते बर्गरां दा किसका असर पै रहा है? ये 1 मार्क क्वेश्चन हो गया। जे 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए यही 2 मार्क्स विच आपां लिखना होए तां आपां 25-30 शब्द लिखांगे। सुहानियां दे उपर अज पश्चिमी सभ्याचार दा पश्चिमीकरण दा अजिहा प्रभाव पिया कि अज दियां सुहानियां दुध, दही, मक्खन, सरों दा साग, सादा भोजन छड्ड के पीजिया ते बर्गरां वल प्रभावित हो गई हन। जिस करके पश्चिमीकरण की अजिही हनेरी चली कि घरां दे विचों, रसोईयां दे विचों साडा अमीर विरसा ही अलोप होके रह गया है। क्लीयर है बेटा? यह भी चैप्टर हो गया क्लीयर बच्चे? तीसरी काव्य रचना है गुरु उपदेश, पवन हरचंदपुरी की लिखी हुई है। इस विच कवि ने गुरु साहिब वल्लों, गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों 10 गुरु साहिबान के विचारां नूं लैके खालसे की सिरजना की गई। खालसे की सिरजना तो बाद खालसे के बनाए हुए सिद्धांतां असूलों ते डट के पहरा देने के लिए सुचेत किया गया है कि उन्हां असूलों नूं अपना के अपनी जीवन जाच उच्ची सुच्ची बनानी है। फर्स्ट पैरा, 10 गुरुआं सिक्खी दी जोत वाली रोशन शमा यह रहूगी जग अंदर, नूरी बाल चिरागे सोच अंदर, सूरज वांग लिशकाएगी मन अंदर। फर्स्ट पैरे के अकॉर्डिंग किन्ने गुरु साहबान ने केड़ी जोत बाली है? 10 गुरु साहबान ने सिक्खी दी जोत बाली। हुण इहदे अकॉर्डिंग ही नाल ही आ जाए क्यों? तां जो साडे मनां दे अंदरों अज्ञानता दा हनेरा दूर हो जाए ते रब्बी ज्ञान की रोशनी नाल साडा मन लिशक जाए और संसार दे विचों भी अज्ञानता का हनेरा दूर होके रब्बी ज्ञान की रोशनी इस संसार नूं भी लिशका देवेगी, रुशना देवेगी। क्लीयर है बेटे? नैक्सट, रहम करम ते धर्म की सांझ गुड़ी कदे तोड़नी नहीं, तुसी मूल सिंगो साड़ देवे हे अग घर अपने भी देनी अग नूं कदे ना तूल सिंगो। इहदे आधार ते रहम ते करम की सांझ किस नाल है? धर्म नाल। किहड़ियां 3 चीज़ां की गूढ़ी सांझ है? रहम, करम ते धर्म दी। जेकर इन्हां तिन्हां दी सांझ टुट गई तो घरां दे विच प्यार खत्म हो जाएगा, नफरत की अग पैदा हो जाएगी जो कि काहदा कारण बनेगी? लड़ाई झगड़े का कारण बनेगी। इस करके कदे भी ये तिन्हां दी पक्की सांझ नूं टुटन नहीं देना ते नफरत की अग नूं भड़काउण नहीं देना। नफरत की अग नूं भड़काउण तो बचाउण लई तिन्हां दी पक्की सांझ बनी रहन देनी है। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन हो गया। नैक्सट, गर्मी सोच ते भारू ना होण देनी, तां रहूगी होश विच सोच सिंगो। गर्मी आवे जे सोच नूं लूण वाली, ऐसी गर्मी नूं लियो फिर बोझ सिंगो। इन्हां सत्तरां दे आधार ते कवि दसदा है कि गुरु साहबान खालसे नूं की संबोधित करते हैं कि अपनी
सोच ते गुस्से नूं भारू नहीं होण देना। गर्मी मीनस गुस्से दी गर्मी, जोश भारू नहीं होण देना, हावी नहीं होण देना। जे गुस्सा हावी हो गया तो बदले की भावना पैदा होएगी। बदले की भावना विच आके इंसान का गुस्सा चंडाल का रूप धारण कर लैंदा है ते अपना भी नुकसान करता है ते दूसरियां का भी नुकसान करता है। इस करके कभी भी अपनी सोच उपर ऐसी गर्मी नहीं होने देनी। गर्मी नूं, गुस्से नूं हमेशा काबू रखना है। ऑलराइट, 1 मार्क क्वेश्चन भी हो गया बेटे, 2 मार्क्स भी। नेक्स्ट, अपनी कित चो कट दसवंत दसवां लोड़वंद दे लिखे है ला देना। भुखा कोई द्वारे आ टुक मंगे, भोजन उस ताईं तुसीं छका देना। ਇਹਦਾ क्वेश्चन की बनेगा कि लोड़वंदां दी किस तरह सहायता करनी है या अपनी सच्ची सुच्ची कित कमाई चो की करना है। किसी भी तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स वाला। ठीक है, अपनी सच्ची सुच्ची कित कमाई चो खालसे का यह सिद्धांत है कि तुसीं 10वां हिस्सा कढ़ के लोड़वंदां दी, लाचारां दी, गरीब गुरबे की मदद करनी है। जेकर तुहाडे दर से कोई भुखा आ जाए उसनूं भुखा नहीं जाण देना, उसनूं भोजन छका के भेजना है। क्लीयर है बेटे। नैक्सट, उच्चा नीवा ना कोई जग अंदर, इको नूर इलाही दे ने सब बंदे। बंदे रब दे समझ के प्यार करना, ना ना बोल बोलने किसी नूं भी मंदे। खालसे दा अगला सिद्धांत की है जिसनूं असीं अपनाउणा है जिंदगी कि इस संसार दे विच कोई भी उच्चा नीवा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई जात पात नहीं है, सारे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। असी सारे ही संसारिक जीव परमात्मा की एक जोत तो पैदा हुए हाँ। इस करके कभी भी किसी नूं मंदा नहीं बोलना, मंदा विचार नहीं रखना किसी दे लई। क्लीयर है बेटे। नैक्सट, गौ गरीब ते औरत दी करो राखी। हुण होर 3 गल्लां आ गईयां। पहला रहम करम ते धर्म दी सांझ, हुण रख्या किसदी करनी है? गौ गरीब ते औरत दी रख्या करनी है। ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली 2 मार्क्स क्वेश्चन है, किसकी रख्या कर ली किया गया तो किवें? गौ गरीब ते औरत की हमेशा रख्या करनी है और कभी भी जबर जुल्म दे राह ते नहीं चलना। जबर जुल्म दे कदी नहीं राह पैना, लालच आ धियां बेचना ना, मूँह मंग के कदे ना दाज लेना। खालसे दा सिद्धांत है कि जिस वे दाज लेना, दाज देना भी वर्जित है, मनाही है, और लालच विच आके धियां नूं बेचना मूर्खता है। लालच विच आके धियां ते जुल्म नहीं करने, धियां नूं बेचना नहीं है, ना ही कदे किसी कोलों दाज मंगना ते दाज देना है। अर्थात औरत का सत्कार करना सर्व उच्च गुण दसिया गया है। नैक्सट, फसता जुल्म दा वड्ढना है, जिसने ऐसा रूप शिंगारिया खालसे दा, शर्म धर्म वाला चंगे करम वाला, मैं नवा रंग निखारिया खालसे दा। ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बनेगा? खालसे का क्यों जा रूप शिंगारिया गया है? गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे की सिरजना करके उस विच नवी रूह पैदा करके 10 गुरु साहिबान के विचारों का तर्क कट के अजिहा खालसे का रूप शिंगारिया है जिस विच चंगा खान पीन, चंगा सलीका, नैतिक कदरां कीमतां, सदाचारक गुण, शर्म धर्म वाले, चंगे कर्म वाले विचार दिते गए हैं, जिन्होंने लैके असी अपनी जीवन जाच उच्ची सुच्ची बनानी है। नैक्सट, पंजे बाणियां दे नाल निवाजिया मैं, पंजे दे के करार अज खालसे नूं, बाणी बाने ते युद्ध दी पां चढ़ी, दे के रजवा प्यार अज खालसे नूं। इस पैरे विच खालसे की जो सिरजना हुई तो उन्होंने 5 बाणियां का नितनेम करना दसिया गया। 5 बाणियां का नितनेम करने का उपदेश दिता गया। 5 बाणियां विच जपजी साहिब, जाप साहिब, चौपाई साहिब, आनंद साहिब ते सवैये। ठीक है, और 5 ककार दिते गए। 5 ककार विच कंगा, केस, किरपान, कड़ा, कछहरा, इन्हां 5 ककारां नूं पहन के ही ते 5 बाणियां का नितनेम करके ही असी हर जुल्म की टक्कर लै सकते हाँ। ते जिहड़ा जे खालसे नूं अपनाएगा ते खालसा उसका हमेशा उसका साथ देगा, युद्ध दे विच भी उसका साथ देगा। नैक्सट, टक्कर लो जो जुल्म दे नाल सुरा, युद्धां विच मैं उसका साथ देना।
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੱਕਰ ਲਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਥਾਪੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਭੁੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮਾਤ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਔਰ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ।